हेलो दोस्तों, क्या हाल है। और होपफुली आपकी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आउटस्टैंडिंग तरीके से आप कर रहे होंगे। अब जिन बच्चों ने तैयारी करनी है वो तो भाई सीरियस मोड पे लगे हुए हैं और वो बिल्कुल सही तरह कर रहे हैं। पता है आपको सीरियस बच्चा कौन है? आपको वैसे पता है आपको? डू नो सीरियस बच्चा कौन है? जो प्री दे चुके हैं और मेंस के लिए अच्छी तैयारी कर रहा है और एक अच्छी टेस्ट सीरीज को भी वो फॉलो कर रहा है। वो मेरे हिसाब से बच्चा है बड़ा इंटेलिजेंट और वो सिलेक्शन लेके जाएगा। देखो, कई कह रहे हैं कि सीट्स बढ़ सकती हैं, कोई कह रहा है नहीं भी बढ़ेंगी, बट मुझे तो एक ही चाहिए ना, मैं उसी हिसाब से तैयारी करूँगा या करूँगी। अब मैं आपको बता दूँ दो चीज़ें। सबसे पहली बात ये है एसएससी सीजीएल टीयर 2 की हमारी टेस्ट सीरीज जो बहुत आउटस्टैंडिंग है और लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है टोटली उस पर बेस्ड है। उसमें क्या है, अब इस टेस्ट सीरीज को क्या क्या चीज़ें खास बनाती हैं? एक तो इसमें पैटर्न लेटेस्ट है आपके पास। नंबर 2, इसमें आपको वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, एप्टीट्यूड का। जैसे एक आपने टेस्ट किया तो उसके साथ वीडियो सोल्यूशन अटैच्ड है आपके पास, उसको आप कर सकते हैं। जिसमें क्या आपके पास 30 क्वांट के क्वेश्चन है और 30 आपके पास क्या बेटा रीजनिंग के क्वेश्चन है और लेटेस्ट पैटर्न पे है सेक्शन वाइज। क्लियर? क्वेश्चन ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं बट 60 क्वेश्चन कंटेन करेगी ये पूरी टेस्ट सीरीज। इस मोड में कहीं नहीं मिलेगा। आई नो वेरी वेल कि 249 बड़ा कम सा प्राइस है, बट क्यों है 249? बिकॉज यू आर गेटिंग वीडियो सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट। क्लियर? और आपके पास क्या है, फुली मॉडरेटेड सोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मॉडरेटेड सोल्यूशन है आपके पास। आपको प्रिंटेड फॉर्म में, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में, जो भी है फाइल आपको मिल तो रही है। एनालिसिस आपको उस टाइम भी मिलेंगे, बाद में भी देख सकते हो। क्लियर है की बात? तो ये सारी चीज़ें इस टेस्ट सीरीज को बड़ा खास बनाती हैं, खासकर ये वीडियो सोल्यूशन। बिकॉज वीडियो सोल्यूशन कहीं अवेलेबल नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। बट अभी पीडीएफ आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस टेस्ट सीरीज को अवेल कीजिए। क्लियर? चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हमारे पास है एसएससी सीजीएल मेंस 2 मार्च 2023 को जो एग्जाम होता है उसका मेंस का पेपर है। क्वांट के कुछ चुनिंदा अच्छे से क्वेश्चन है। और दूसरी बात क्या है, इस ग्रुप में नीचे यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के आपको मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट है जो वीडियोस हैं उस ग्रुप में आपको मिलेंगी और आप उसको अवेल कर पाएँ इजीली। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, देयर आर 3 टैप्स of diameter 2 cm, 3 cm and 4 cm respectively. The ratio of the water flowing through them is equal to the ratio of scale of their diameter. देखो ये मतलब क्या है, द रेशो ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देम, मतलब ये क्या है, एफिशिएंसी का रेशो। ये क्या मेरे पास एफिशिएंसी का रेशो। द बिगेस्ट टैप कैन फिल द एम्प्टी टैंक अलोन इन 81 मिनट। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं रेडियस की बात करूं, ए रेशो बी रेशो सी। रेडियस किस में है बेटा? 2 3 4, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास एफिशिएंसी किस रेशो में? स्केयर इनका 4 9 16। क्या यही है 4 9 16? बिल्कुल यही है। अब वो क्या कह रहा था, बिगेस्ट पाइप, तो बिगेस्ट पाइप ये हुई मेरे पास। वो क्या कह रहा है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। तो अगर मैं बात करूं 16 इंटू ऑफ 81, ये क्या आ गया मेरे पास, वर्क आ गया। मतलब इतना काम मुझे करना होगा, इतने लीटर का मेरे पास टैंक होगा। ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। क्लियर? अब क्या करें, ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ लॉन्ग विल द टैंक टेक टू फिल। अब देखो मेरे पास क्या है, वर्क टाइम ऑफ क्या निकालना मुझे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? वर्क है कितना, 16 गुना 81 इज इक्वल टू टाइम निकालो और एफिशिएंसी कितने तीनों की, देखो 16 25 4 29, तो टाइम कितना आ गया, देखो 16 गुना 80 जमा 16 जो कि 64 गुना 2 1280। तो ये कितना आ गया 1296 डिवाइडेड बाय 29। ये मेरे पास एक्यूरेटली आंसर आ रहा है। देखो ऑप्शन मेरे पास नन ऑफ दिस है बिकॉज किसी भी आंसर में डिवाइडेड बाय 29 नहीं है। क्लियर? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर बाई चांस फर्दर हम इसको सॉल्व भी करना चाहें तो ये देखो कितना आएगा, इसको 4 टाइम्स करो, 44 20 बाय
29 मिनट्स इज द राइट आंसर, यानी नन ऑफ दिस ऑप्शन शायद ऊपर नीचे हो सकता है टाइपिंग की वजह से, बट एक्यूरेट आंसर इसका 44 20/29 मिनट्स ही आएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए जी, द टू नंबर आर रिस्पेक्टिव 10% एंड 20% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज। देखो सबसे पहली बार 10% का मतलब कितना हुआ, 1/10। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। अब तीन नंबर की बात की गई है, 1 2 एंड 3। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 25%, यानी अगर मैं इसको बीच में ले आऊं थर्ड वाले को तो ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। यानी पहला नंबर अगर 10% ज़्यादा है तो इसका मतलब 10 है, तो डेफिनेटली 11 होगा, ये कंडीशन फुलफिल होगी इजीली। नेक्स्ट क्या है, 25 मोर देन द अदर नंबर, यानी 25 का, और 25 20, अच्छा इट इज 20 नॉट 25। सो अगर 25% है तो ये कितना होगा, 1/4। यानी अगर ये 4 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। तो बेटा हमारा करिए जरा, बढ़ाइए इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वाला 44 था, सेकंड वाला 40 था, और थर्ड वाला कितना था मेरे पास, 50। क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, पहले और दूसरे की रेशियो कितनी आई, 22:25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। सो प्लीज इस सोल्यूशन के लिए, इस वीडियो के लिए, इन डेटास के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर। और आपको जो टेस्ट सीरीज है उसका लिंक भी परचेज का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। क्लियर। चलिए अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के, अ ग्लास जार कंटेन्स 6 व्हाइट 8 ब्लैक 4 रेड एंड 3 ब्लू मार्बल्स इफ अ सिंगल मार्बल। याद रखना सिंगल मार्बल के केस में क्या करना होता है मैं भी बताऊंगा आपको, बट ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। बता रहा हूँ गलती होती है क्योंकि एसएससी वाले बच्चे परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, बट इसके क्वेश्चन आने लगे हैं। आपको मीन मोड मीडियन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उसका भी लेक्चर्स लेके आऊँगा मैं। क्लियर। इफ अ सिंगल मार्बल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द जार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ब्लैक और ब्लू। देखो आपके पास क्या है, 6 वाइट है, 8 ब्लैक है, 4 रेड और 3 क्या है, ब्लू है। मतलब टोटल कितने, 8 6 14 4 18 21 बॉल्स हैं। सबसे पहली बात आपको करना क्या है, आपको 21 आपको करना टोटल। अगर मैं देखूं जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या आएगा, 27। बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टोटल अगर 21 मार्बल्स है उसमें से एक निकालने, कोई भी एक को डजंट मैटर, बॉल मुझे एक ही निकालनी। तो 27 कितना हुआ, 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी 21 इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया अपने पास, 21 आ गया। तो डिनोमिनेटर में जहाँ पे 21 का फैक्टर है वहाँ उठा लो, तो 3 में है भाई। वैसे तो ये भी हो सकता है, तो 21 तो कंफर्म है, आना ही आना नीचे। ठीक है। दूसरी बात वो क्या कह रहा है, अब देखो आपके पास उसने क्या बोला, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक कितनी है भाई, 8 और 3 11, यानी इन 11 में से, और का मतलब है कि 11 C1, ये भी कितना है 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी 11 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। ये कितना आ गया, 11 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 11/21। बहुत पेचीदा क्वेश्चनों में से था, बट हमने बड़ी इजीली किया इसको। अगर मेरे पास 21 का फैक्टर मुझे डायरेक्ट दिखता तो मैं लगा देता भाई आंसर। अगर हर जगह 21 और 7 ना होता तो मैंने वही मार्क कर देना था। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल नेचर ऑफ दैट चैप्टर। क्लियर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डन। चलिए जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। देखो दो तरीके से बताऊंगा, दोनों अच्छे तरीके हैं, छोटे छोटे कर लेना। ठीक है। जब हाफ ईयरली होगा तो प्रिंसिपल अपने पास चेंज नहीं होता,
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 20 था, कितना हो जाएगा भाई हाफ ईयरली में 10% हो जाएगा। टाइम अपने पास 1 ईयर था, 2 ईयर हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो क्या निकालना है भाई इसका, देखो आप ऐसे बॉक्स वाला मेथड भी कर सकते हो, ये भी आसानी है। तो इसका 1/10 निकालोगे कितना आएगा 800, इसका 1/10 निकालोगे कितना आएगा 800, इसका 1/10 निकालोगे कितना आएगा 80, 1680 आ गया। बट इससे भी छोटा तरीका अपने पास, वो क्या है, वो अपना रेशो वाला तरीका कि भाई 10% के लिए 10 + 10, 10 × 10/100, तो कितना आ गया 21% हो गया। यानी आप क्या करो 21% ऑफ 8000 निकाल लो, वो कितना आएगा 1680। यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जैसे मर्जी कर लो, कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, अल्टीमेटली कान पकड़ना है, बट जल्दी से करना है क्वेश्चन। ठीक है, दोनों तरीके से आना, जैसे मर्जी कर लूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ सर्कल टचेस ओवर फोल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD। अगर AB 18 है, BC 21 है, AD आपके पास 15 है, देन लेंथ ऑफ CD। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए सर्कल की। बस देखो क्या दिया, वो ये कह रहा है भाई ABCD एक सर्कल है, वो ना इसको ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, वो ऐसे टच कर रहा है। अब टच कर रहा है तो होता क्या, देखो सम ऑफ पैरेलल साइड बराबर होता है, यानी AB + CD = AD + ऑफ BC। अब क्यों होता है इसका भी रीजन मैं बता देता हूँ आपको। देखो कोई सर्कल है, उसके टेंजेंट बराबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो समझ लो। इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है जी, तो ये ऐसे बनता है। तो AB + CD कितना है, AB कितना 18 प्लस CD कितना है अपने पास, CD तो निकालना है, और ये कितना 21 + 15, तो CD कितना आ गया ऐसे 18 सेंटीमीटर। ये ना भी समझ आए तो याद रखो सम ऑफ पैरेलल साइड हैज टू बी इक्वल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, देखो बड़ा अच्छा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। देखो भाई क्या दिया, 30 - ऑफ 40 माइनस 56 माइनस 25 - 13 - 12, और ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 30 - ऑफ 40 - ऑफ 56, देखो ये कितना हो गया 25 - ऑफ 25, तो भाई ये 0 हो गया, तो कितना हो जाए 30 - ऑफ 40 - ऑफ 56, तो कितना बचा 30 - ऑफ -16, तो 30 + 16 कितना आ गया 46। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर हो गया, इजी था। अरे सारे क्वेश्चन इजी हैं, बट आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 एम्प्लॉयज इज 7:4। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है अपने पास, ये अगर हम बात करूं इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये बात याद रखो, मतलब I1 = E1 + ऑफ S1, तो I2 कितना होगा मेरे पास E2। अब कहोगे सर क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज यू मस्ट नो। क्लियर। क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 एम्प्लॉयज इज 7:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:1। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 4800 पर मंथ, फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम्स। देखो सम ऑफ मंथली इनकम निकालना है, ध्यान से, मतलब इनकम निकालनी है। सेविंग 4800 दिए, देखो यहां से क्या हो सकता है, इनकम्स मैं लेता हूं, इनकम का रेशो 7P/4P है, तो ये क्या बोलूंगा 7P - ऑफ 4800 = आपके पास एक्सपेंडिचर 1।
क्योंकि एंड में मुझे क्या आ जाए 3:1 क्या है मेरे पास, ये मेरा एक्सपेंडिचर का रेशो है। क्लियर। तो सेकंड मेरे पास क्या है 4p माइनस ऑफ 4800 इजिकल टू E2। एक्सपेंडिचर E1 बाई E2 कितना दिया मुझे 3/1, तो 7p माइनस 4800 अपॉन 4p माइनस ऑफ 4800 इजिकल टू कितना 3/1, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना होगा देखो 7p माइनस ऑफ 4800 इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 4p माइनस ऑफ 4800। आप कैलकुलेशन अपने आप छोटी कर सकते हैं। कैसे देखिए 7p माइनस 4800 इजिकल टू 12p माइनस ऑफ 3 इंटू 4800। ठीक है, तो ये कितना गया 12p माइनस ऑफ 7p इजिकल टू 3 इंटू 4800 माइनस ऑफ 4800। क्लियर। चलिए, होपफुली नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अब कितना बचा मेरे पास देखो 5p इजिकल टू 3 इंटू 4800 माइनस 1 इंटू 4800, यानी कितना बचा 2 इंटू ऑफ 4800। तो ये कितना बचा देखो 960 पे गया ये बिल्कुल। तो p कितना रह गया मेरा 1920। अब आपको क्या पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ मंथली इनकम। देखो इनकम किस रेशो में थी 7p रेशो 4p, यानी कितना हो गया 11p, यानी 11 इंटू ऑफ 1920, यानी कितना होगा देखो 19200 और 1920 201, तो 21120 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मेरे पास यही है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, बट इतना भी नहीं था कि हम इसको कर नहीं सकते। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। चलिए भाई, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 48%, देन व्हाट परसेंटेज डज इट्स सरफेस एरिया डिक्रीज। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 48 का मतलब कितना 48/100 यानी 12/25, यानी जो रेडियस 25 था अब कितना रह गया 12। देखो उसने सरफेस एरिया बोला, तो क्या सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर होते हैं और 4πr2 स्क्वायर, तो कितना रहा R1 कितना हो गया 25 का स्क्वायर और ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर, यानी 625 रेशो कितना आ गया 144, सॉरी वो 13 आएगा, 13 यहाँ पे 169 169। क्लियर। तो अब आपने क्या देखना है, अब आपने ये देखना है कि कितने का डिक्रीमेंट आया, कितने का डिक्रीमेंट आया भाई, ये कितना है 456 का डिक्रीमेंट कितने पे 625 और गुना क्या हो गया 100%। क्लियर। तो ये कितना हुआ 25 गुना 25, 25 चौके 100। क्लियर। सो क्या ये फर्दर कट रहा है 456/25 और तो देखो ये कितना हो गया, इसको जरा करो। अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली देखूँ 72 किसके इक्वल आ रहा है, तो अगर उसको 455 ले लूँ मैं 5, तो 91 गुना 4/5, तो 18 चौके तो 72.96 के राउंड आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है जी। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली करके देखा, क्योंकि जो पहले दो डिजिट है ना सबके बराबर नहीं, 72, 78, 82, 86 और एक के बढ़ाने घटाने से इतना नहीं बड़े घटेगा कि आंसर चेंज हो जाए। क्लियर। चलिए चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500 एंड देयर HCF इज 10, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर आर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो द प्रोडक्ट ऑफ, यानी दो नंबर है भाई, HCF 10 है, तो मान लो 10x और 10y, इनका प्रोडक्ट 1500 दिया, यानी 10x इंटू 10y इजिकल टू कितना है 1500, यानी x इंटू वाई कितना आ गया, सॉरी, यानी अगर मैं x इंटू वाई की बात करूं 15 आ गया। अगर x y अपने पास 15 आ गया तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबल पेयर, 3 गुना 5 हो सकता है, 1 गुना 15 हो सकते हैं, इसको 2 को छोड़ के क्या हो सकते हैं, सोच के देखिए
क्योंकि और पॉसिबल पेयर्स हैं, तो इसका मतलब 2 ही पॉसिबल पेयर आएंगे इस केस में। क्लियर? सो प्लीज़ इस डिस्कशन को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देख रहे हो फट्टे चक्के आजकल हमारे चैनल में बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो प्लीज़ अब मैं लास्ट में आपसे बात करूँ माइक्रो कोर्स या माइक्रो कोर्स की। व्हाट इज़ माइक्रो कोर्स? ये एक नया कॉन्सेप्ट है अभिपीडिया की तरफ से, जिसमें आपको पूरा कोर्स नहीं खरीदना, बल्कि आपको उन चीज़ों को लेना है या उन चैप्टर्स की बात करनी है जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं या जो आपको नहीं आता। तो दूसरी बात क्या है, डिस्काउंट चल रहा है मिनिमम 50% के माइक्रो कोर्सेज के ऊपर, जहां पे आप आ सकते हैं और अवेल कर सकते हैं इन माइक्रो कोर्सेज को। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, कोई कूपन अप्लाई नहीं करना, ऑलरेडी अप्लाइड कूपन है। जो बच्चा उस लिंक पे क्लिक करेगा अपने आप कूपन अप्लाई हो जाएगा और 50% का डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर? चलिए मैं देखता हूँ, आपको बता दूँ थोड़ा सा। चलिए चूज एग्जाम करेंगे सबसे पहले हम, और प्लीज़ जो टेस्ट सीरीज है बहुत इफेक्टिव है, उसको भी अवेल कीजिए, बड़ा फायदा मिलेगा आपको। एक टेस्ट देने के बाद ही पता चल जाएगा आपको कितने इफेक्टिव है वो। चलिए सबसे पहले यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, आप कॉल में या व्हाट्सएप कर सकते हैं, वैसे ही टीम आपके साथ जुड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जैसे जनरल स्टडीज़ है, आपके पास 8793 रिसोर्सेज हैं इसके, 881 का है आपके पास। बट अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की 157 है, ज्योग्राफी 156 है, पॉलिटी 193, ऐसे करके आपके पास सारे के सारे दिए हुए हैं। मैं एप्टीट्यूड की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, पूरा बंडल 1744 का है। बट अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन कर रहा हूँ, आपको कितने का है? 47 रुपीज़ का। 3 लेक्चर्स है, 1 वेब नोट्स है और 380 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना, ऑलमोस्ट 11 रुपये से भी कम का एक लेक्चर मिल रहा है आपको। और याद रखिए कोई भी लेक्चर 1 घंटे से कम का नहीं है। 2 वेब नोट्स और 411 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट 35 रुपये, 3 लेक्चर, 1 वेब नोट्स और 184। ऐसे करके हर एक चैप्टर का, चाहे वो आपका रीजनिंग हो चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, हर एक चैप्टर का माइक्रो कोर्स तैयार है, सिर्फ आपकी देर है। क्लियर? सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज इससे बेहतर कुछ नहीं। ट्राई कर सकते हैं, 6 मिनट का ट्रायल दिया हुआ। थैंक यू। और सारे बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे आपको। थैंक यू।